15 दिन अनशन का हो गया है, आप सभी देख सकते हैं। और 15 दिन में इनका वजन 10 से 12 केजी कम हुआ है। अब ये बोलने के कंडीशन में भी नहीं है। और ये आंदोलन चूंकि बिहार में हो रहा है, बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है, गर्दनीबाग में हो रहा है, इसलिए मीडिया ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरे राज्य के छात्रों का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जंतर मंतर पे आंदोलन होता है, बिहारी छात्र समर्थन करते हैं। दूसरे राज्यों में आंदोलन होता है, बिहारी छात्र समर्थन करते हैं। और जब बिहार में कोई छात्र 15 दिन से अनशन पे बैठा रहता है, कोई नहीं समर्थन करता है। बोल पाइएगा कुछ? बोलिए भैया। क्या नाम हुआ आपका? कुमुद पटेल नाम हुआ भैया। अच्छा, कुमोद पटेल जी, कितने दिन से हैं आप? आज भी अब 15वां दिन है। 15 दिन। कितना केजी वजन कम हो गया कुमोद जी? 10 किलो उस दिन था हमका, 10-11 किलो के आसपास हुआ है। 10-11 केजी वजन कम हो गया है। सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है? नहीं भैया, केवल आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। आश्वासन पे आश्वासन। हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बिना लिखित को हम लोग भैया न मानने वाले लोग नहीं हैं। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं माने तो क्या कीजिएगा? हम लोग भी लगातार अनशन पर रहेंगे। ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई है। बिहार में शुद्ध परंपरा को बचाने की लड़ाई है। बिहार में उच्च शिक्षा का जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसको बचाने की लड़ाई है। और वैसे लोग शोधार्थियों के लिए नियम बना रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, उन्हें क्या पता होगा कि शोध क्या होता है। कोई अच्छा, 15 दिन से आप अनशन पे है। शिक्षा मंत्री जी का कोई डेलीगेशन आप लोगों से मिलने आया, या शिक्षा मंत्री जी फोन पे आके बातचीत की आपसे? नहीं, उन्होंने खुद पप्पू यादव के माध्यम से डेलीगेशन बुलवाया था। वो आए थे तो बोले थे कि जाके, तो कुछ लोग गए थे, मिले थे, तो उन्होंने केवल आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं राज्यपाल महोदय से मिलूंगा, बात को रखूंगा। लेकिन और शिक्षा मंत्री जी पप्पू यादव के माध्यम से? हाँ, क्योंकि पप्पू यादव जी आए हुए थे तो बोले थे, तो वो बोले कि जाके 4 सदस्यीय कमेटी मिलिएगा। तो जाके लोग मिला था, बात भी रखा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। वो डायरेक्ट कॉल नहीं किया। उन्होंने तो पेपर में बयान भी दिया था कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, अनशन चल रहा है या किन मुद्दों को लेके बातें हो रही है। मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने एक भाई से बातचीत किया। उन्होंने बोला 15 दिन हो गया है अनशन का। मैंने बोला भाई 15 दिन नहीं हुआ होगा, कि 8वां दिन तो मैं आया था, तो 10-11 दिन हुआ होगा। और 15 दिन में तो आपका तो शरीर एकदम साथ अब देना कम कर दिया होगा। जी भैया, पूरे शरीर में बीपी भी डाउन है, 65 है, वेट भी डाउन हुआ है, शरीर में वीकनेस है। लेकिन हौसले बुलंद है, क्योंकि मैं बिहार का युवा हूँ। और बिहार वैसे भी क्रांति की भूमि रही है, जयप्रकाश नारायण की धरती रही है। और जब जब देश को परिवर्तन की जरूरत पड़ी है तो वे चिंगारी बिहार आपका पूरा होंठ सूख गया है। होठ सूख जाए, जान चला जाए, लेकिन पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का, पूरे बिहार के भविष्य की बात है। उसके लिए हमें जान भी देना पड़े तो मैं भले इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए। बिहार में उच्च शिक्षा जो बर्बाद हो रहा है वो बचना चाहिए। क्या लगता है, आपके अनशन से सरकार झुकेगी, डरेगी, आप लोगों की बातों को मानेगी? देखिए, तो सरकार गूंगी बहरी और लंगड़ी सरकार है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि सरकार को दया आ जाए हम लोग पे, हम लोग की बात को सरकार मान ले। अगर नहीं मानती है तो हम लोग गांधीवादी नीति पे चल रहे हैं, गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं हम लोग। उन्हीं के रास्ते पे चलकर हम लोग हमारा आपके कुछ और साथी अनशन पे थे, वो लोग अभी कहाँ हैं? हाँ, साथी लोग थे। वो 10वें दिन ही उन लोग को कुछ मेडिकल दिक्कत हुआ तो वो लोग गए थे, फिर उन्हें डॉक्टर के द्वारा रेस्ट दे दिया गया, घर पे ही आराम कर रहे हैं वो लोग। 15 दिन हो गया अनशन का, और अभी तक डेलीगेशन भी प्रॉपर तरीके से इन लोगों से बातचीत नहीं कर रही है। और बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में हूँ, और देख लीजिए ये सभी लोग हैं। और एक ही जगह पे यहाँ पे आंदोलन नहीं हो रहा है, अलग अलग जगहों पे हो रहा है, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है, तिरंगा आप लोग दिखाइएगा तो सरकार बात मान लेगी? देखिए, आज देश के लिए और बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि शिक्षक और छात्र सड़कों पे हैं। कहीं न कहीं तो शिक्षक भी है सड़कों पे और छात्र भी हैं। ये लोग पीएचडी होल्डर है, और ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है देश का, बिहार का, और इसको दुरुस्त करने के लिए सुधारेगा शिक्षा व्यवस्था? आप तो भगवाधारी हैं जी, आपका सरकार है, भगवाई पार्टी का सरकार है। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं संगीत का शिक्षक हूँ, मैं संगीत बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं सरकार को ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी बातों को 15 दिन से अनशन पे है। उन्हीं के समर्थन में तो हम लोग आए हुए हैं।
और हम लोग अब निश्चय कर लें कि हम लोग यहीं पर रहेंगे, जो भी होगी बस यहीं सब नीचे हम लोग की हो जाएगी। हाथ में उठा ले जाएगा पुलिस कैसे प्रशासन। उठा ले जाएगा? जबरदस्ती उठा ले जाएगा? क्यों लेके चला जाएगा? सबसे ज्यादा सड़कों पे किस राज्य के बच्चे मार खाते हैं? खाते तो बिहार के बच्चे मार खा रहे हैं। और सबसे कम मांगों को पूरा किया जाता है बिहार के ही बच्चों बिहार का। में ही किया जाता है। उनकी मांगों को पूरा ही नहीं किया जाता है। भाई, एक बात कहना चाहूंगा, इनके ऊपर कोई दिव्य शक्ति काम कर रहा है। ये जब घर परिवार अपनी वाइफ छोटी सी बच्ची डॉल की तरह है, उससे जब बात करते हैं ना, हम लोग भावुक हो जाते हैं। जरा भी दर्शाते नहीं, शो नहीं करते कि मैं आमरण अनशन पे हूँ। इतना हिम्मत से बात करते हैं कि वो लोग कमजोर और हम लोग ये हो जाते हैं कि कहते हैं कि क्या हो गया इस आदमी को, कि अपने परिवार से बात करते तो जरा भी शो नहीं करते कि हाँ ये बेटा ठीक हो ना। और इस तरह से मनुष्य होता है, हम बड़ा भावुक हो जाते हैं अक्सर। एक छोटी सी डॉल है बेटी। संवेदना हो सरकार के अंदर तो इनकी मांगों को पूरा करे, नहीं हो तो फिर वंदे मातरम गवाए, लोगों को सड़कों पे खड़ा करके जनगण मन गवाए, जय श्री राम बोलवाए, भारत माता की जय बोलवाए। जय हिंद।